हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 15th अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो आपने देखा होगा, पेज वन वाला भी डिस्कस करेंगे अभी, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है। पहले एडिटोरियल पे देखते हैं। एक तो इन्फ्लेशन के बारे में था, पूरा का पूरा एक आर्टिकल है इन्फ्लेशन के ऊपर, सीपीआई ये वो। देखिए, ये जब भी चेंजेस आते हैं ये आता ही आता है। इसका हमेशा दे रखा होता है कि फूड की वजह से हो रहा है या पेट्रोल की वजह से हो रहा है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, उन डेटास को मत देखिएगा, वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। वो जब से ये शुरू हुआ है, जब से ही आ रहा है, 10 साल से 15 साल से हमें बेसिक ही देखने होते हैं कि सी व्हाट इज़ सीपीआई, व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें और डिटेल्स में मत जाइएगा, इट इज़ ऑफ नो यूज़। एग्ज़ाम्स कैंसल हो गए हैं, वो सिर्फ़ इम्पोर्टेंट है जो बच्चे दे रहे थे एग्ज़ाम्स, वो हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही वो मेंस में पूछा जाएगा, ना ही प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि कौन-कौन सी क्लास के एग्ज़ाम कैंसल हुए। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था इंडिया और चाइना का, थोड़ा-सा उसका हमने देखा था कि इंडिया चाइना में क्या डिस्प्यूट्स है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फिंगर एरियाज़ का डिस्प्यूट देख चुके हैं, एलएसी, मैकमोहन सबका डिस्प्यूट देख चुके हैं। इसके अंदर से, एडिटोरियल के अंदर से मुझे बड़ा अच्छा कंक्लूजन निकला है, वो हम देख लेते हैं कि अगर एक एब्सेंस है परमानेंट पीस की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लड़ते ही रहें। वी आर नॉट डेस्टाइन्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? और चाइना ने भी क्लियर कर दिया है कि क्लैरिफाई कर पाना एलएसी को बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है कि हो पाए इन नियर फ्यूचर। तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं कि क्लैरिफाई कर सकते हैं जो हमारे मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट्स हैं। क्योंकि हमारा बेसिकली झगड़ा झगड़ा क्या है? एलएसी पे चलता है। एलएसी क्योंकि प्रॉपर्ली डीमार्केट नहीं है, वो हमारी नहीं मानते, हम उनकी नहीं मानते हैं। तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि जो मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, उस उन पे अंडरस्टैंडिंग्स पे आ सकते हैं, ताकि हमारी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग रहे। और या तो हम टाइम बांध सकते हैं, इस टाइम आप करिए, इस टाइम हम करें, या एरिया बांध सकते हैं। ये स्मॉल स्टेप्स हैं दैट इन द पास्ट आल्सो हैव कूल डाउन द टेम्परेचर, ताकि जब हम गुस्से में आए थे एक दूसरे के लिए या लड़ाई हो सकती थी, उसने माहौल को शांत किया। और दूसरा क्या है कि हम देखते हैं कि चाइना को हमारी स्मॉल ग्रुपिंग से और हमें चाइना की स्मॉल ग्रुपिंग से वी हैव अ प्रॉब्लम। और उस वजह से हमें एक क्लियर कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए ऑन हाउ थर्ड पार्टीज एंड एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स आर एन इंक्रीजिंग फैक्टर इन आर रिलेशन। जैसे कि वो क्वाड को बहुत गलत नज़र से देखता है, हम चाइना की जो स्मॉल ग्रुपिंग्स हैं, देखा होगा हमने अफगानिस्तान को लेकर जिसमें हमें बाहर रखा गया, तो हमें उसमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें रिलेशन स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया एंड चाइना कुड स्टार्ट इंजेक्टिंग मोर एनर्जी जो उनके खुद के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे ब्रिक्स है, अब तो एससीओ में भी हम लोग मिल लेते हैं, तो उनमें हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उसने और कहाँ ग्रुपिंग बना रखी है, उसने कहाँ। तो दो जो मेजर पॉइंट्स थे, जैसे कि वो क्वाड को लेके हमारे से टेंशन में रहता है और एक एलएसी को लेके, तो दोनों के हमने सॉल्यूशंस लिखे हैं। तो ये कंक्लूजन बहुत अच्छा रहेगा अगर आप देंगे तो। पहले डिस्प्यूट्स बता के जो हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद क्या लेटेस्ट हुआ है डोकलाम का और ये गालवान वैली का, उसके बाद आप ये दे सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल पता ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का, इसमें से कुछ नहीं है, इसमें से कुछ पॉइंट्स निकालने वाली बात है। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे क्या कहता है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हाउसहोल्ड जो हैं, उनका कॉन्फिडेंस वो लैक करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में। अगर जुडिशरी की बात की जाए तो लार्ज मेजॉरिटी जो है उनको कॉन्फिडेंस है जुडिशरी पे। मॉडरेट प्रोपोर्शन है जिनको सम कॉन्फिडेंस है, और बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन आता है 1-2%, 5%, जिनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ की जुडिशरी में। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का जो कॉन्फिडेंस का अगर हम देखें प्रोपोर्शन, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैड ओनली सम कॉन्फिडेंस। और मॉडरेट प्रोपोर्शन ऐसा है जो 20-25% जिसका कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है पुलिस के अंदर। तो इन इंस्टीट्यूशंस में द मोस्ट ट्रस्टेड वाज जुडिशरी, फॉलोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन द पुलिस। तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्वेश्चन कैसे हमने लिखना है, ये कहाँ आ सकता है, देखिए ये ना पॉइंट्स होते हैं। ये इसको कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर इसी पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको ये पॉइंट्स हो गए, ये तो फॉर्डर हो गए आपके लिए कि आप इन पॉइंट्स को कहीं भी पुट कर सकते हो। सोसाइटी इश्यूज पे पुट कर सकते हो, अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात आए उस पे पुट कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोर्ट्स की बात आ रही है, जैसे हमने कोर्ट्स का डिस्कस किया था कि कितने केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, उनमें आप ये पुट कर सकते हो कि देखिए उतना बावजूद फिर भी हमारी जो अगर सर्वे किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है बाकी 3 इंस्टीट्यूशंस की जगह स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। तो आप ऐसे ये फॉर्डर्स होते हैं, ये आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आलू होता है ना, किसी भी सब्जी में डाल दो आलू चल जाता है। तो वैसे ही ये पॉइंट्स जो होते हैं फॉर्डर, ये आपके हर हर क्वेश्चन में चल जाता है। पर्टिकुलरली इस पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा। और शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि उनका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट्स में। अगर ये सोसाइटल इश्यूज़ आ गए, अगर आपके पास कास्ट बेस्ड आए क्वेश्चन, तो आप उस पे ही लिख सकते हैं। उनका क्या रीज़न है, एक तो कोटा है और एक कंजेक्चर है।
दूसरा क्या है कि जो हायर अप में होते हैं, जिनका सोशल इकोनॉमिक मतलब स्टेटस ज़्यादा होता है, उनके पास तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, वो इन्फ्लुएंस से, एफ्लुएंस से काम करा सकते हैं अपना। मगर जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, ज़्यादातर रिलायंट ऑन स्टेट munificence, तो इस वजह से दे आर मोर डिपेंडेंट और दे आर मोर कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके बाद एक याद रखिएगा ये पॉइंट, पता नहीं क्या इन लोगों को प्यार है जब से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का चल रहा है, जितना हमने डिस्कस किया उतना ही करिएगा। याद रखिएगा इंडिया हमने डिस्कस किया था कि साइंड यूएन क्लॉज, यूएसए ने साइन नहीं कर रखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा एक एडिटोरियल पे था सिरास एक्ट। सिरास एक्ट बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा अलीगढ़ मूवी आई थी, उसी के ऊपर वो कह रहे हैं कि वो जो टीचर थे अलीगढ़ में, वो उनका नाम सिराज था, तो उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि एक्ट बनाई जाए, जैसे यूके ने पास किया एलन ट्यूरिंग लॉ, जिसमें एमनेस्टी पार्डन है जो दोज कन्विक्टेड ऑल्सो सेम सेक्स रिलेशनशिप में। तो इसलिए सिरस एक्ट लाने को कह रहा है, ये आर्टिकल आया नहीं है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आएगा जब देखेंगे। पेज 1 और 8 पे आज ये था, राइट टू परस्यू हायर एजुकेशन हैज़ नॉट बीन स्पेल्ड आउट। सीधी सी बात है, फंडामेंटल राइट हमारा ये कहता है राइट टू एजुकेशन, बट उसमें राइट टू हायर एजुकेशन नहीं है। वो राइट टू एजुकेशन थोड़ा प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल की बात करता है, हायर एजुकेशन की बात नहीं करता है। बट उन्होंने कहा है कि माना आप राइट टू फ्री एजुकेशन नहीं है, बट राइट टू एक्सेस, कि आपको प्रोफेशनल, आज आप कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं और आपको एक्सेस ही ना मिल पाए, आप पहुंच ही ना पाए, आप पहुंच गए, आपने फीस भर दी और फिर आपको निकाल दिया जाए, वो दैट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट लार्जेस्ट। मतलब गवर्नमेंट का ये दानवीरता या दानशीलता नहीं है, ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है टू प्रोवाइड एक्सेस टू प्रोफेशनल एजुकेशन। और इस पर आई एम श्योर कि इस पर कोई ना कोई बढ़िया सा 1-2 दिन में 3 दिन में बहुत अच्छा एडिटोरियल पे आर्टिकल आएगा, देन विल डिस्कस इट फर्दर। बट अपना ये याद रखिएगा, अभी अगर आपसे राइट टू हायर एजुकेशन की बात है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। हाँ, बट राइट टू एक्सेस, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट लार्जेस्ट, इट इज़ अ गवर्नमेंट्स ड्यूटी। गवर्नमेंट्स लार्जेस्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट की ध्यानशीलता या गवर्नमेंट की एबिलिटी। तो पेज 8 पे एक तो फिर नाटो S-400 काटसा के बारे में था, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नाटो क्यों बनी थी, कौन कौन से हैं इसमें। S-400 हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर हम ले लेते हैं तो काटसा की दिक्कत लग रही है, यूएस का जो लॉ है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। पेज 8 पे RCP TPP वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया ने RCP से क्यों अपने आप को बैकआउट कर लिया था, TPP क्या है। फिर पेज 14 TPP जैसे यूएस ने अपने को बैकआउट कर लिया। पेज 14 पे था कि अक्रॉस द 11 इमर्जिंग मार्केट्स, जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें से सबसे ज़्यादा पब्लिक डेट किसका है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और घाना का। और वीकेस्ट डेट अफोर्डेबिलिटी है। अब सोर्सेज देखने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया तो पब्लिक डेट होता क्या है। देखिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, जैसे आप अगर आप सपोज सिक्योरिटीज़ इशू करी, हम जाते हैं वो सिक्योरिटी खरीद लेते हैं कि भैया चलो ब्याज मिल जाएगा, हम लोग पैसा डाल देते हैं, वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, वो हो गई। एक होती है जो वो सिर्फ ये होती है मार्केटेबल, जिसमें हम वो पब्लिक के लिए निकालती है। एक होती है नॉन मार्केटेबल, जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट्स या बैंक्स को ही देती है, वो मार्केटेबल नहीं होती। एक होता है ट्रेजरी बिल्स, एक होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब जो कंट्री के बाहर से लिया गया एक्सटर्नल असिस्टेंस है, जिसमें वो लोग बहुत, आपने देखा होगा जापानीज सॉफ्ट लोन्स देती है, बहुत कम ब्याज पे देना, पैसे लेना, और किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज ऑल्सो अंडर पब्लिक डेट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, पब्लिक डेट डिफाइंड डेफिनेशन बाय यूनियन गवर्नमेंट क्या है कि डिस्क्राइब्स दोज ऑफ द लाइबिलिटीज एज पब्लिक डेट विच आर कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 292 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर गवर्नमेंट अगर ब्याज कोई पैसा ले रही है और उसकी जगह सिक्योरिटी दे रही है अपनी कंसोलिडेटेड फंड की, दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट, वो लाइबिलिटी पब्लिक डेट में आएगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है पब्लिक डेट का मतलब सिर्फ इंटरनली होता है कि इंडिया से उठाया हुआ पैसा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल असिस्टेंस इज ऑल्सो अंडर पब्लिक डेट। देखिए, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मैं समझ रहा हूँ 2-3 दिन से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पुराने आर्टिकल्स, पुराने लेक्चर्स ज़रूर पढ़िए। मेरी आपसे लास्ट टाइम वो है कि अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, आज को अपनी कमेंट्स में बता दीजिए कि सर हम नहीं पढ़ सकते हैं, या जो बहुत लेटेस्ट आए हैं। तो जब भी अगर कोई न्यूज़ रिपीट होती है, जैसे अगर हमने देखा है कि ये RCPP, TPP, नाटोस, S-400, जो भी न्यूज़ पहले हम पढ़ चुके हैं उसके बाद दोबारा रिपीट हो रही है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको वो लेक्चर डेट बता दूं, तो प्लीज़ लेट मी नो। आज मुझे कमेंट सेक्शन में आप खुला बता दीजिए कि सर हम नहीं पढ़ सकते हैं, आप हमें बता दीजिए डेट्स। दो इट इज़ रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं उनको, बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आज से आपको डेट्स भी बताना शुरू कर दूंगा। हो सकता है 1-2 लेक्चर्स के बाद शुरू कर दूं, बट आई मेक श्योर कि मैं आपको डेट्स बतानी शुरू कर दूं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़रूर पढ़िएगा। बट आज आप अपने कमेंट सेक्शन में फाइनली बता दीजिए कि आप लोगों का क्या डिसीजन है। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं डेट्स बताऊं, तो आई मेक श्योर कि मैं बताना शुरू करूं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।